अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक है। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे कि बायनेंस के ऊपर जो है वो कैसे लिमिट ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं। सेम टेक्निक जो है वो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है। हम पहले इसके अंदर पेज सेलेक्ट करते हैं बीएनबी यूएसडीटी का। इस बीएनबी यूएसडीटी के अंदर हम यहाँ पर पहले हम बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो अगर पहले से सिलेक्टेड है टाइप ऑफ ऑर्डर, इसमें लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ओसीओ है। हम इसमें से लिमिट सेलेक्ट करेंगे। बाय के अंदर फर्स्ट फील्ड जो है हम कितनी प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स सपोज कि हम 400 पर बाय करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि कितनी अमाउंट बीएनबी में कितना बाय करना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज हम उसे कहते हैं कि 0.1 बीएनबी बाय करना चाहते हैं। तो फिर क्या करेगा कि हमको नीचे टोटल शो कर देगा कि $40 का जो है ये टोटल आएगा। आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर आप डॉलर वैल्यूज़ के अंदर बाय परचेज़ करना चाहते हैं, कि लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आप $20 का परचेज़ कर लें, तो आप 20 एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो बीएनबी है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास वो शो कर रहा है कि 400 की प्राइस के ऊपर आप बाय करना चाहते हैं और टोटल वैल्यू जो है 0.05 बीएनबी जो है बाय होगा और उसके बाद जो है नीचे $20 का ये एग्जीक्यूट होगा। अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑर्डर जो है आप नीचे देखें ऑर्डर बुक के अंदर आ गया है। ऑर्डर बुक बेसिकली ये है कि जब भी आप इसमें देखें कि हमने 400 सेट किया था, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके अगर हम इसको स्मॉल में लेकर आते हैं तो हमको शो कर रहा है एरो के अंदर कि 400 के ऊपर जो है वो हमारा ऑर्डर जो है वो लगा हुआ है। हम यहाँ से ऑर्डर बुक देख सकते हैं। इस ऑर्डर बुक के अंदर ये आ रहा है कि 400 से 410 तक ऑर्डर्स जो हैं वो 7.46 के जो है वो बीएनबी परचेज़ के लिए लगा हुआ है और 410 से 20 तक जो है 3.74 के बीएनबी परचेज़ के लिए है। सेम इसी तरीके से जो है वो 420 प्राइस के ऊपर जो है 4.6 अराउंड के जो है बीएनबी उस सेलिंग के लिए है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा ऑर्डर जो है वो किस जगह पर प्लेस्ड है और कब तक जो है इसके अंदर प्राइस मूवमेंट आएगी तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम सेल ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ से इसके सेल में जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास सेल के अंदर सेम ऑप्शंस है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट और सी ऑर्डर्स। हम इसमें से लिमिट सेलेक्ट करेंगे। हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी प्राइस के ऊपर जो है हम सेल करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम इसे बताते हैं कि हम 440 के ऊपर सेल करना चाहते हैं। कितना बीएनबी सेल करना चाहते हैं, हमें अवेलेबल बैलेंस ये शो कर रहा है कि 0.15 बैलेंस है। तो इसके अंदर जो है हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 0.1 बीएनबी जो है हम सेल करेंगे। हमें शो कर रहा है कि टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है वो 44 होगी। हम इसके अंदर जो है यहाँ पर आके सेल पे क्लिक करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस तरह हम बाय के अंदर आते हैं तो बाय के अंदर अगर उससे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज के जो है वो 400 के पे बाय कर लो और अमाउंट में सिर्फ उसको मैं $5 देता हूँ, तो वो मुझे ये बाय नहीं करना देगा क्योंकि बायनांस के अंदर मिनिमम ऑर्डर की जो वैल्यू है वो $10 है। $10 से अगर कोई भी ऑर्डर कम होगा तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं करना देगा। सेम केस जो है वो आपके पास जो है वो बीएनबी के पेयर्स में है, यूएसडीटी के पेयर्स में है, बीयूएसडी के अंदर, बीटीसी, इथेरियम, किसी भी पेयर के अंदर वो जब वैल्यू कैलकुलेट करेगा टोटल ऑर्डर की, तो टोटल ऑर्डर की वैल्यू जो है वो $10 से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि इसके अंदर जो है आप स्पेसिफाई कर दें कि लेट्स सपोज अगर आप ये कहें कि ओके जब बीएनबी की प्राइस 20 पर जाएगी तो तब आप जो है लेट्स सपोज के 1 बीएनबी जो है वो परचेज़ कर लें। ये भी ऑर्डर वो प्लेस नहीं करने देगा क्योंकि वो आपको स्पेसिफाई करता है कि 82.3 जो कि अराउंड 75% बनता है, कि 75% से जो नीचे है वो ऑर्डर प्लेस नहीं करने देगा। तो अगर आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है तो आप 75% नीचे तक प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर एसेट की वैल्यू 100 है तो आप एट मैक्सिमम जो है वो $25 के ऊपर जो है वो बाइंग लगा सकते हैं, इससे कम पे नहीं लगा सकते। और इसी तरीके से अगर हम सेलिंग की लिमिट देखें तो अगर हम लेट्स सपोज हम सेल करना चाहते हैं तो इस केस में पहले मैं पिछला ऑर्डर कैंसिल करता हूँ।
जी, अगर हम यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो इसके अंदर लेट्स सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि मतलब मैं अपने पास जो बीएनबी है वो लेट्स सपोज़ मैं 5000 पर सेल करना चाहता हूँ। मेरे पास बीएनबी 0.1 है, तो वो स्पेसिफाई करेगा कि 2061.3 मीन्स के 5 टाइम्स जो करंट प्राइस चल रही है मैं उससे ऊपर सेल नहीं कर सकता। तो अगर मुझे सेल करना है तो मुझे उस प्राइस से नीचे सेल करना पड़ेगा। अगर मैं 2000 रुपये लगाऊंगा तो वो यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो ये लिमिट बाय और सेल के दो कंडीशंस हैं कि एक पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी ऑर्डर की वैल्यू जो है वो बनास के ऊपर $10 से कम नहीं हो सकती। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप बाय कुछ भी कर रहे हैं तो एट मिनिमम आपको 75% डाउन पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं, उससे नीचे आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। और सेल के केस के अंदर आप 5 टाइम्स ऊपर वैल्यू लगा सकते हैं और उससे ज़्यादा ऊपर आपका ऑर्डर आप सेल का नहीं लगा सकते। लेकिन लेट सपोज़ कि अगर बीएनबी की वैल्यू 600 पर चली जाती है तो इसका मतलब है कि आप 3000 पे ऑर्डर लगा सकते हैं सेल का। तो अगर आपने पहले अगर ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है 3000 पे, तो उसके बाद अगर जो है वो वैल्यू जो है वो बीएनबी की बेशक 50 पे भी चली जाए, लेकिन वो आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, वो आपका ऑर्डर उतनी प्राइस पर ही लगा रहेगा। और इससे फिर होता ये है कि अगर लेट सपोज़ कि अगर आप ऑर्डर पिछला कैंसिल करेंगे फिर वहाँ से आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 5 टाइम्स पे ही करेगा, वो पिछली वैल्यू पे आपको नहीं ऑर्डर प्लेस करने देगा। इसके बाद जब आपका एक बार ये आपके पास ये ऑर्डर्स आ जाते हैं तो यहाँ पर आप जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन ऑर्डर्स शो करेगा। ओपन ऑर्डर्स के बाद जो है अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो आपकी सारी हिस्ट्री शो कर देगा एग्जीक्यूटेड की। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एच बार था, इसके लिए लिक्विडिटी के लिए मैंने इसे जो है वो सेल किया था इसके ऊपर, तो ये आपको शो करता है इसके अंदर ऑर्डर की। अगर आप डिटेल्स देखें तो ऑर्डर नंबर क्या था, टाइप क्या थी, लिमिट सेल ऑर्डर था, फिल्ड अमाउंट 223 फिल हो गए थे, एवरेज प्राइस 0.256। इसका शो कर रहा है कि एवरेज क्या निकली और आपने प्राइस क्या थी, तो मेरी दोनों प्राइस सेम थी और लिमिट ऑर्डर था, इस वजह से प्राइस सेम पर एग्जीक्यूट हुआ। फ़ीस जो है वो बीएनबी के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हुई। अच्छा, इसके अंदर जो है बनास के अंदर एक ऑप्शन ये है कि आप फ़ीस जो है वो किसी भी ऑर्डर की जो है वो ऑटोमेटिकली उसी करेंसी में कट जाएगी जिस करंट ट्रेड हो रहा है। नहीं तो आप सारी फ़ीस जो है वो बीएनबी के अंदर भी जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपको 25% जो है वो डिस्काउंट मिलता है फ़ीस के अंदर। जो भी फ़ीस चार्ज होगी उसके अंदर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप उसे सेलेक्ट करते हैं और आपके अकाउंट के अंदर बीएनबी है तो जितनी भी फीसेस हैं वो आपकी बीएनबी के अंदर ही कटेंगी। तो ये आपको शो करता है कि टोटल ऑर्डर की वैल्यू क्या थी, क्रिएट टाइम, अपडेट टाइम। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ट्रेड्स है नीचे। ये तो ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर 1 से लेके n नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो हैं वो हो सकते हैं। जिसका लेट्स सपोज़ कि अगर आपने एक बाय ऑर्डर लगाया था और उस बाय ऑर्डर के अंदर आपने स्पेसिफाई किया कि ओके भाई 400 के ऊपर जो है वो आप 0.1 बीएनबी जो है वो बाय कर लेना। प्राइस नीचे आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक में लग गया, प्राइस आती है, प्राइस 400 को ही टच करती है और टच करने के बाद जो है प्राइस जो है वो वापस ऊपर चली जाती है। तो उसके अंदर ये चांस है कि या तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, हो सकता है एग्जीक्यूट हो सकता है एग्जीक्यूट ना हो सकता है पार्शली एग्जीक्यूट हो। उसकी रीज़न ये है कि आपका जब ऑर्डर ऑर्डर बुक में जाता है तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस टाइम के ऊपर जो है वो ऑर्डर गया। तो जिसका अंदर क्या है कि जिसका ऑर्डर ऑर्डर बुक में पहले जाएगा उस प्राइस के ऊपर, तो जैसे ही प्राइस उस प्राइस पॉइंट पे रीच करेगी सबसे पहले उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और अगर ऑर्डर बड़ा है तो और बाकी सब एग्जीक्यूशन होंगे। अगर ऑर्डर कम, वैल्यू कम होगी कि जो करंट उसकी जो है वो लिमिट प्राइस है तो उसके अंदर जो है वो वहीं से वापस चला जाएगा। अब इसके अंदर एग्जांपल के तौर के ऊपर कि अगर आप आते हैं तो हो सकता है कि आप एक पहली ट्राई के अंदर आए, 400 पर वैल्यू आए, आपका 10% जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, ये आपका एक ट्रेड हो गया। इसके बाद वैल्यू दोबारा 401 पे चली गई, फिर दोबारा से वापस आई 400 के ऊपर, फिर वहाँ पे थोड़ा सा एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो स्पेसिफाई होते हैं। लेट्स सपोज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये मेरे पास मल्टीपल ट्रेड्स हैं एक ही ऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास 12:40 और 56 सेकंड के ऊपर एक ट्रेड आया, जिसके अंदर जो है वो 0.25 प्राइस के ऊपर जो है 7 की अमाउंट जो थी वो एग्जीक्यूट हुई थी। और उसके बाद सेम टाइम के ऊपर जब दोबारा से वो प्राइस चेंज हुई तो उसके अंदर अमाउंट जो है 216 अमाउंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई।
और दोनों के अंदर जो है वो ऑर्डर टेकर था, जिसके अंदर फ़ीस जो है ज़्यादा लगी थी। होप आपको ये इसके वीडियो के अंदर ये क्लियर हो गया होगा कि हमने लिमिट ऑर्डर बाय और सेल कैसे प्लेस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।